बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से। पुंछ में पाकिस्तान को इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब मिला है और इसको भारी जानी नुकसान हुआ है। जराये के मुताबिक मनकोट सेक्टर में गुज़िश्ता रात हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी फौजी मारे गए और 3 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने कल शाम इफ्तार के वक्त सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मनकोट सेक्टर में फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की थी। इस गोलाबारी में एक आम शहरी की मौत हुई थी, जबकि उनके छोटे भाई जफर इकबाल जख्मी हुए थे। फौज ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का करारा जवाब दिया। जख्मी जफर इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान अक्सर उनके इलाके में गोलीबारी करता रहता है और गांव में आज तक बंकरों की तामीर नहीं हुई है। शेलिंग हुई है, उसमें मैं जख्मी हुआ हूँ। मेरे छोटों पर आज इसकी डेथ हुई है। मोहम्मद गुलफराज वो BA पार्ट सेकंड में पढ़ा सो। जनाब मेरी सरकार के यह गुजारिश है कि यह जी डेली उतो शेलिंग वैली इस शेलिंग में पाकिस्तानी तरफ जो है डेली शेलिंग वैली इसमें बंद कराया जाए ताकि हम लोग कोई जिनकी आचार तरह अच्छा कर सकें। और इन केस ऑफ शेलिंग किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो 97.11-211 में अपने हेल्पलाइन मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, वो मुझे कॉल करें और मैं सबसे जो यकीन देना चाहता हूँ कि विद इन नो टाइम हमारी जो मेडिकल टीम है उनकी सहायता के लिए वहाँ पहुँच जाएगी। उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान ने शिलबारी की। आधा दर्जन से ज्यादा देही इलाकों पर शिलबारी की गई। चुरंडा गांव में 2 लड़कियां जख्मी हुई हैं, जबकि एक रिहायशी मकान को जुजवी तौर से नुकसान पहुंचा है। हैवी मशीन गन से चलाई गई गोलियां उड़ी टाउन में भी गिरी हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी की लपेट में है और सारी दुनिया में इस वक्त इसने अपना प्रकोप फैला दिया है। और इन हालातों के होते हुए हमारे 2 मुल्क इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे को गोले बरसा रहे हैं। और इस मुक़द्दस महीने में पहले ये जंगबंदी की जाती थी हमेशा, और इन्होंने इस महीने में भी और इस महामारी के दौरान भी ये जो है जंग आपस में जारी रखी है। और बॉर्डरों पर लोग बहुत दुखी हैं, खासकर उड़ी बॉर्डर पर बहुत शेलिंग होती है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुपवाड़ा जिले के वलरबाला हंदवाड़ा जंगलात को आज फौज और पुलिस ने उस वक्त मुहासरे में लिया जब फौज को यह शुबा हुआ कि इलाके में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। इस दौरान वहां फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। फौज ने बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके से वक्फे से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। पुलिस से जराये के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की नकलो हरकत देखी गई है और इन्हें ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई जारी है। इलाके में फौज की मजीद टुकड़ियां रवाना कर दी गई हैं। और अब खबर कोरोना के हवाले से। मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन में तोसी करने का फैसला किया है। लॉकडाउन 3 मई के बाद 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा है। मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद कश्मीर डिवीजन में है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि आज 31 मरीज सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज भी हुए हैं। आज 25 मजीद अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। यूटी में अब वायरस मुतासर अफराद की तादाद 639 हो गई है। इनमें 384 ही अब एक्टिव केस हैं। जम्मू खित्ते की बात करें तो जम्मू खित्ते में 6 जबकि कश्मीर में 378 एक्टिव केस हैं। वादी में टेस्ट करने के अमल में भी तेजी लाई गई है। इसी दौरान कश्मीर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। दुकानें और दिगर तिजारती मराकज बंद रहे। सिर्फ जरूरी खिदमात वाली गाड़ियों को ही सड़कों पर चलने की इजाजत दी गई। बेशतर लोग भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। माह मुबारक में घरों में ही इबादतें भी की जा रही हैं। गांधरबल जिले से राहत की खबर आई है। जिले के कोविड अस्पताल से मजीद 8 मरीजों को सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अब अस्पताल में सिर्फ एक ही कोरोना पॉजिटिव केस है और उम्मीद की जा रही है कि मज़कूरा मरीज भी शिफायाब हो जाएगा। जिले अहदेदारों और अस्पताल स्टाफ ने डिस्चार्ज हुए मरीजों को गर्मजोशी के साथ विदा किया। इन्होंने मजीद 14 दिनों तक अपने घरों में होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी है। सीएमओ गांधरबल ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बहुत जल्द कोरोना से पाक होने की उम्मीद है। ताहम इन्होंने कहा कि इसके बावजूद मुहतात रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने होंगे। इसी दौरान डिस्चार्ज हुए मरीजों ने अस्पताल में किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और तिब्बी अमले की सताइश की।
हमें पता चला कि हम घर के 7 अफराद को पॉजिटिव निकले हैं सर, तो हमारे ख़ानदान पे पूरा कहर बरता। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल पहुंचने के बाद 3 दिन तक हमारी तरफ किसी ने देखा ही नहीं। 3 दिन के बाद ऑडियो क्लिप वायरल हुई। उस ऑडियो वायरल के बाद हम शुक्रगुजार हैं डीसी साहब के, CMO साहब मेहराजीन साहब के और डॉक्टर यास्मीना मैम के, जिन्होंने उस पर कार्रवाई करके हमारी सारी मुश्किलातें दूर की। हमें वो सब कुछ प्रोवाइड किया जिसके जो हमें नहीं थी। हमारे लिए अच्छा खाना प्रोवाइड किया, अच्छे डॉक्टर रखे जिन्होंने न सिर्फ हमारा इलाज किया बल्कि हमें जहनी तनाव से भी निकाला। हमें महसूस ही नहीं दिया कि हम किसी मर्ज़ में मुब्तला है। हमारे साथ अच्छे से बात कर रहे थे। आज मेरे लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि एक साथ हमारे 8 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स नेगेटिव होकर यहाँ से सही सलामत अच्छी सेहत में वापस जा रहे हैं। और हम शुक्रगुजार हैं कि हम थोड़ा सा उनके लिए कर पाए और उनको उनकी सेहत के लिए उनका हमने अच्छी तरह से टेक केयर किया। डीसी साहब और SSP साहब गांधरबल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ लॉकडाउन अच्छी तरह मेंटेन करके हमें इस कोरोना वायरस के कहर से बचाया। हमारे पास एक पेशेंट है, वो भी कल इंशाल्लाह उसको भी यहाँ हम रिलीज़ करेंगे, मगर इस पर लोगों का। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि रमज़ान के पहले जुमे को मस्जिद और दीगर इबादत गाहों में नमाज जुमा अदा नहीं की गई है। श्रीनगर में जामा मस्जिद और हज़रत बल मस्जिद समेत दीगर मसाजिद में कोई मुसल्ली नज़र नहीं आया। तारीख़ी जामा मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए। वादी कश्मीर समेत पूरी यूटी में भी आज लोगों ने घरों में ही नमाज ज़ोहर अदा की। लोगों का कहना था कि कोरोना के खतरात से बचने के लिए एहतियात के तौर पर यह इक़दाम किया गया है कि वो घरों में ज़बरदस्त जो पिछले साल ने किया था उससे दुगना, उससे तुगना, उससे 4 गुना इबादत करके अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है और वो माह रमज़ान की तो फिर हमें इस वायरस से, मौजी वायरस से आज़ादी देगा। तश्कील की गई उसके तरीके पे हमने अमल किया। जामा मस्जिद में आज भी हमने जो अंजुमन इस्लामिया बदरवा ने फ़ैसला किया था उसके मुताबिक हमने 5-6 अफराद जो थे उन्हीं से हमने नमाज जुमा अदा की। और हम ये चाहते हैं कि हर मस्जिद में, हर जगह पर भी यही अमल किया जाए ताकि हर एक सही सलामत रहे। आज रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है और आज के दिन यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग नमाज अदा करते थे, जुम्मा की नमाज। अगर हम बात करें मरकज़ी जामिया मस्जिद की तो यहाँ पे तमाम जो अज़ला हैं वहाँ से लोग आते थे और रमज़ान के पहले जुम्मे की नमाज यहाँ पे अदा होती थी। आज हमने देखा है कि लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ जामिया मस्जिद बल्कि जितनी भी मसाजिद यहाँ पे कश्मीर वादी में है वहाँ पे नमाज अदा नहीं हो पाई। शायद ये कश्मीर की तवारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रमज़ानुल मुबारक के पहले जुम्मे को जो यहाँ की मसाजिद हैं वो इस तरह से खाली रही। हालांकि ये कदम जो है वो एहतियातन उठाए गए हैं जब उलमाओं ने और जब मुफ्तियों ने इसके बारे में फतवा दिया और कहा कि रमज़ान की नमाज जो है वो घरों में ही अदा की जाए, उसके बाद ये कदम उठाया जाए। साथ ही में इस कदम को इस तरह से भी देखा जाता है कि जो आउटब्रेक है कोरोना वायरस का उसको किस तरह से रोका जाए। शबीर शाह के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू शहर और दिगर टाउन्स में लॉकडाउन बदस्तूर नाफिज है। कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा, ताहम निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी गई। लॉकडाउन की वजह से बाजारों में लोगों की कम तादाद देखने को मिली। ज्यादातर लोग एहतियात के तौर पर घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जम्मू जिले में अब कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है। 30 अप्रैल को तमाम मरीजों को सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बावजूद जिला इंतजामिया पूरी तरह मुतहर्रिक है और वायरस के खतरे को लेकर तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक उमूर को चंडीगढ़ मुंतकिल करने के ज़िम्मे में मीडिया रिपोर्ट्स पर हुकूमत ने वजाहत पेश की है। हुकूमत का कहना है कि चंडीगढ़ सर्किट के मफहूम को ठीक से नहीं समझा गया। हुकूमत का कहना है कि जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक उमूर को लेकर अर्जी गुजार और उनके वकील को चंडीगढ़ जाना नहीं पड़ेगा। तमाम मरकजी मुलाजमीन और जम्मू कश्मीर व लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के मुलाजमीन के सर्विस उमूर की जम्मू कश्मीर के CAT बेंच में ही समाअत की जाएगी। इससे कबल जम्मू कश्मीर के वकीलों ने इस मामले पर अपनी शदीद नाराजगी जाहिर की थी और फैसला वापस लेने का मुतालबा किया था।
दिल्ली में जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली पुलिस के अलावा नीम फौजी दस्तों को वहां तैनात किया गया है। जराये के मुताबिक दरमानदा अफराद को अपने मुताल्लिका इलाकों तक रवाना करने की हिदायत पर जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर लोगों की मुमकिना भीड़ को रोकने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। एलजी के मुशीर के शर्मा और चीफ सेक्रेटरी बीआर सुब्रमण्यम ने कठुआ का दौरा किया। दोनों ने लखनपुर में बैरूनी रियासतों से आने वाले अफराद के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के तकरीबन 40,000 अफराद को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। जितने भी लोग जम्मू कश्मीर आएंगे उनके टेस्ट किए जाएंगे और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी। सबसे पहले हिमाचल और पंजाब में फंसे हुए लोगों को लाया जाएगा, बाद में दीगर इलाकों के लोगों की वापसी होगी। इस मौके पर के शर्मा ने कहा कि कठुआ में गाइडलाइंस के मुताबिक सनतों में काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ मजदूरों की तनख्वाह काटने की शिकायतें मिल रही हैं और इसकी जांच की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी होम सेक्रेटरी जो है शालीन काबरा, वो पूरे स्टेट को नोडल कर रहे हैं। वो प्रदेश भारत के बाकी सभी राज्यों और यूटी से संपर्क करके कोऑर्डिनेट करेंगे। 2 राज्यों के लिए, क्योंकि पहले से ही हम लोग छोड़ रहे थे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उनके लिए नोडल ऑफिसर अजीत साहू रहेंगे जो ओवरऑल लखनपुर मूवमेंट का देखभाल कर रहे हैं। अभी तक जे&के का परफॉर्मेंस कोरोना के संबंध में काफ़ी अच्छा रहा है। इसी तरीके से अगर चलता रहे इस राज्य को इस महामारी से बचाया जा सकता है। हमारी यहाँ की कैपेसिटी करीब दिन में 3,000 के आसपास है। 3,000 यहाँ पर हमें JKSRTC बसें रखी हुई हैं। कई जगहों से लोग ऐसी जगहों से आएंगे कि जहाँ पर इसका फैलाव ज़्यादा है, तो हम लोगों ने अभी ये तय किया है 3,000 लोगों का हर रोज इनकी हम 100% कोरोना की टेस्टिंग करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी क्या थर्मामीटर से टेम्परेचर चेकिंग होगी, प्रॉपर टेस्ट बाकायदा सैंपल लिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर ये हमें पता चल जाएगा ये पॉजिटिव है या नहीं है। जांच टोटली फ्री जी, आज तक हमने किसी एक चवन्नी नहीं की। पंजाब और हिमाचल में करीब 15,000 हमारे भाई बंधु बच्चे फंसे हुए हैं। इनको पहले निकालेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बगल में है, इनको लाना आसान है। स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट बनाया गया हुआ है, लोगों वहाँ एंट्री कर रहे हैं बच्चे कि हम वापस आना चाहते हैं। उनको ग्रुप्स में करके, जैसे हम कोटा से ले आए, चंडीगढ़ हो, अलीगढ़ हो, भोपाल हो, धीरे धीरे ले आएंगे। पहले ये भीड़ जो है करीब 7 दिन तक निकलेगी पंजाब और हिमाचल की, उसके बाद दूसरे राज्यों की, और अगले 7 दिन में दूसरे, करीब 15-20 दिन में ये जो फंसे हुए लोग सबको। ये जो इंडस्ट्रीज अलाउड हैं काम करने के लिए, उनके वर्कर्स को आना है और काम करना है, क्योंकि वो तो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल्स की हैं, या और जिनको केस बाई केस गाइडलाइंस के अंदर परमिशन दी गई है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी नहीं खुली हैं, जिनको परमिशन नहीं मिली है। उनके वर्कर्स को, उनको कहा गया है कि उनको वर्कर्स को रेगुलेट करने के लिए पूरी गाइडलाइंस है, और गाइडलाइंस की अगर किसी जगह में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है तो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। पे नहीं दी जा रही, सड़कों पे आ रहे हैं सर लोग, जो कर्मचारी हैं कहते हैं हमें पे नहीं दी जा रही। वो स्पेसिफिक यूनिट वाइज उनकी रिप्रेजेंटेशन हम रिसीव करवाएंगे, फिर देखेंगे उसमें, क्योंकि गाइडलाइन के मुताबिक ही जो है। राजस्थान के कोटा से तलबा और दिगर 58 अफराद दरमानदा मुसाफिरी लद्दाख पहुंच गए हैं। इन अफराद ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लद्दाख इंतजामिया ने यूटी के दिगर इलाकों में फंसे हुए अफराद को भी जल्द ही वापस लाने का फैसला किया है। इस जिम्न में LHDC करगिल व लेह के चेयरमैन की LG लद्दाख के मुशीर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई। LHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही दिगर दरमानदा अफराद को वापस लाया जाएगा। जम्मू हुसैन दसा दिगना बाल से श्रीनगर लैसेंस श्रीनगर तरजा इंशाल्लाह मजंग तमोने हम वो खामा लिप्तुम मजंग एडमिनिस्ट्रेशन में शुक्रगुजार हो काफ़ी, जिसके दोनों के बीच में 58 लड़के आ गए, जिसमें से 22 कारगिल डिस्ट्रिक्ट थे, बाकी सब जो है वो ले के थे। वो लोग यहाँ से अभी चला गया है, इंतज़ाम किया है DC साहब ने, और DC साहब ने ये भी बोला है कि रामबन में उनको हम खाने का इंतज़ाम भी करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुआ जिसमें हमारे एडवाइज़र साहब ने चेयर किया, उसमें दोनों CC प्लस MP साहब भी थे, तो उन्होंने हमसे कुछ सजेशंस मांगे हैं, वो हमने उनको दे दिया है। और इमीडिएटली 2 डिसीजन ये हुआ कि एक कंट्रोल रूम सेटअप होगा करगिल और लेह दोनों में, जिसमें हमारे एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर होगा, और जो भी हमारे बच्चे स्टूडेंट जो बाहर हैं वो डायरेक्ट उसी कंट्रोल रूम में अपना रजिस्टर भी कर सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। एक डिसीजन दूसरा ये हुआ कि डिविजनल कमिश्नर के चेयरमैनशिप में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगा, जिसमें
करगिल के 3 ऑफिसर और लेह के 3 ऑफिसर होंगे, जो आउटसाइड JKUT के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो बाकी हमने अपने लियाज़ान ऑफिसर जम्मू और श्रीनगर को असाइन किया है कि वो लोग लिस्ट बना रहे हैं और हमारा प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि कुछ स्टूडेंट्स और कुछ पेशेंट्स जो हैं जम्मू से हम एविकेट करेंगे बहुत जल्द। किश्तवाड़ जिले में दक्षिण समेत कई इलाकों के लोग जम्मू और दीगर मकामात पर फंसे हुए हैं। पंचायती नुमाइंदों ने मांग की है कि इन्हें वापस उनके घरों को रवाना करने के लिए इक़दाम मैं किए जाएं। हिमराज ठाकुर, नायब सरपंच जनकपुर दक्षिण, किश्तवाड़ जिले का दक्षिण मड़वा पाउडर इलाका काफ़ी स्नोबाउंड एरिया है और सर्दियों के दौरान यातायात बिल्कुल ठप हो जाता है। इस वजह से वहाँ से लोग पलायन करके जम्मू आते हैं, सर्दियों के 3-4 महीने जम्मू में रहते हैं, अपनी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए, कुछ लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं क्योंकि साल भर काम में लगे रहते हैं और सर्दियों का मौका देख के वो जम्मू शिफ्ट होते हैं अपना ट्रीटमेंट करने के लिए, और कुछ लोग कुछ प्राइवेट जॉब्स के लिए आते हैं। जो लॉकडाउन किया गया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसका पालन करते हुए लोग अभी तक यहीं फंसे हुए हैं, जिन्हें कि काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब मेरी रिक्वेस्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि उन फंसे हुए लोगों का ध्यान करें और उन्हें यहाँ से वापस शिफ्ट कराने का कोई न कोई प्रबंध करें ताकि वो सक्सेसफुली अपने इलाके में पहुँच जाएं और अपना रोजी रोटी फिर से शुरू करें। सर्वनंद कौल प्रेमी वादी कश्मीर के अजीम सपूत थे, जिन्हें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत वादी में कद्र की निगाह से देखा जाता था। प्रेमी कश्मीर के रिवायती भाईचारे की मिसाल रहे हैं। प्रेमी की बरसी के मौके पर आज इन्हें मुख्तलिफ तंजीमों ने खराज अक़ीदत पेश किया। इस हवाले से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऐसी ही शख्सियात में जिला अनंतनाग के कुकरनाग इलाके के सूफशाली गांव से ताल्लुक रखने वाले सर्वनंद कौल प्रेमी भी शामिल हैं। मारूफ स्कॉलर, अदीब, शायर, मुजाहिदे आज़ादी और गांधीयन सर्वनंद कौल प्रेमी का जन्म 2 नवंबर 1924 को हुआ। उन्होंने वैद, उपनिषद और इस्लामी तालीमात को पढ़ा। प्रेमी इस कदर सेकुलर नजरियात के हामी थे कि उन्होंने कुरान पाक का कश्मीरी में तर्जुमा करने की पहल की थी। मिशन स्कूल अनंतनाग में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से हिंदी में मास्टर्स डिग्री इम्तियाजी निशानात के साथ हासिल की। वो गांधी जी की तालीमात से मुतासिर थे और अदम तशद्दुद व अमन के अलंबरदार थे। खादी तहरीक को आम करने के लिए उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। प्रेमी साहब से मशहूर कश्मीर के इस अजीम सपूत को यहाँ के मुसलमान भी काफी इज्जत व कद्र की निगाह से देखते थे। मुसलमान भी इन्हें अपनी तकरीबात में मदु करते थे। सरकारी नौकरी से सुबकदोश होने के बाद उन्होंने नुसरत इस्लाम स्कूल में मुस्लिम तलबा को इल्म के नूर से आरास्ता किया। पुरअमन बकाए बाहमी में गहरे यकीन ने ही उन्हें नामसाद हालात के बावजूद कश्मीर में ही रहने पर मजबूर किया। सर्वनंद कौल प्रेमी यही कहा करते थे कि उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो कोई उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाएगा। उनका कहना था कि वो कश्मीरी हैं और वो कश्मीर छोड़कर क्यों जाएंगे। वो गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी करने, आज़मीन हज को गर्मजोशी से रवाना करने और मुस्लिम शादियों में बढ़ चढ़ कर शरीक होने के लिए जाने जाते थे। और अपने दौर के मशहूर स्कॉलर रहे प्रेमी साहब की लाइब्रेरी में नामवर स्कॉलरों, अदीबों और कलमकारों की किताबें मौजूद थीं। प्रेमी साहब ने कश्मीरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में दर्जनों किताबें तसनीफ की। उन किताबों में कश्मीरी नज़मों पर मबनी पंचादर, गीतांजलि और रामायण का कश्मीरी तर्जुमा, उर्दू में भगवत गीता वगैरह शामिल है। ये 1 मई की जो इनकी श्रद्धांजलि बैठक हुआ करती थी वो जम्मू में J&K कल्चरल एकेडमी आयोजन करती थी। आज कोरोना वायरस के कारण हमने सोचा, मुनासिब समझा कि घर पे ही श्रद्धांजलि दी जाए। सर्वानंद कौल प्रेमी एक संत मनुष्य थे। वो एक कवि थे, लेखक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। सर्वानंद कौल प्रेमी इंसानी कदरों के अलंबरदार थे। उनकी तहरीरों में एक तो तर्जमानी उस माहौल की थी, कुदरती माहौल की, जहाँ वो रह रहे थे, जहाँ एक तरफ दरिया के किनारे लहलाते हुए खेत हैं और हरे भरे पेड़ हैं। उनकी कई नज़मों में
जो अन्न उगाने वाले हैं, अनाज पैदा करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ताज़ीम है। इसके अलावा वो उस माहौल की जिसे इंसानी बक़ाए बाहम हम कहेंगे, उसकी बहुत तर्जुमानी करते थे, जिससे आजकल की ज़बान में सेकुलरिज़म कहा जाता है। वो हमेशा खुशपोश रहते थे। सर्बानंद कौल प्रेमी मरहूम पहले उर्दू में लिखते थे, उसके बाद उन्होंने कश्मीरी में लिखना शुरू कर दिया। उनके कलाम में सरज़मीन कश्मीर से उनकी मोहब्बत झलकती है। वो सही मानों में प्रेमी थे और हर एक से प्रेम करते थे। उनका जो कश्मीरी लैंग्वेज के लिए कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की तरफ से उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनकी अदबी खिदमात को याद करते हुए हम उनको आज खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ये एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि कश्मीर में एक ऐसे सपूत गुजरे हैं जिन्होंने जो कुछ लिखा उसको अमली ज़िंदगी में अपनाया। तिहुंद यम दुनिया गसुन उस बोड़ बार अलमिया न कि सिर्फ तिहंदिस परिवारस खतर बल्कि सारसै समाजस खतर अख नज़म यथ मज़ तमो बड़ नफीस पट अकिस हिसास शायर सुन ज़मीर पेश कोरमुत कि तिहंज नज़र क्या दिलन मज शोजर तय पजर आसि है, अछन मज ते लोलच नज़र आसि है, वुचान युस छु सासन मरान रात दो अमा तस अमुक जह असर आसि है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू का कहना है कि इंतजामिया ने कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन और कोविड अस्पतालों में तमाम ज़रूरी सहूलियात मैसर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। जम्मू में न्यूज़ 18 नुमाइंदा कोमल सिंह के साथ खास बातचीत के दौरान मुर्मू ने कहा कि लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस एक ऐसा नाम जो लोग आज अपनी ज़ुबान से लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, डर जाते हैं, एक खौफ में हैं। एक ऐसी गंभीर लाइलाज बीमारी से सरकार किस तरह से मुकाबला कर रही है? कि कोरोना वायरस एक संक्रमण है, इस संक्रमण से डरना चाहिए लेकिन पैनिक की सिचुएशन नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ छोटे छोटे बातें हैं, इसका ध्यान दिया जाए तो कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। कुछ जिले ऐसे हैं उसमें खूब कम केसेस है और जहां 1-2 केस भी आए थे उसमें आप क्योर होके और ठीक हो गए हैं, वो लगभग ग्रीन जोन में आ गया हुआ है। लेकिन कुछ जिले ऐसा है, हमारा हॉटस्पॉट है, अभी भी उसमें हमको और भी केयर लेना पड़ेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी 95 करीब हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया हुआ है और उसमें कड़ी नज़र रख रहे हैं। कुछ ज़िलों से शिकायत ये भी आ रही है कि चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं उनको नहीं मिल रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल से ये कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास करीब करीब 18,500 से ज़्यादा हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है, जिसमें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जिसमें 17 हॉस्पिटल है उसमें बेड है, आइसोलेशन सेंटर से उसमें आईसीयू बेड है, कोविड केयर हॉस्पिटल्स हैं और वेलनेस सेंटर है। उसी को मिला के 18,500 से ज़्यादा उसमें बेड हम लोग ने तैयार किया हुआ है। ये सारे भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का गाइडलाइन के मुताबिक है, उसमें सारे सुविधा उपलब्ध है, उसी तरह सारे इक्विप्ड है, हम इसको हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वारंटाइन सेंटर है जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर बनाया, करीब 40,000 ऐसे हम लोग ने बेड बना के रखा है जहां इनिशियली हम लोगों को आइसोलेट करते हैं। जैसे कि अभी इंटरस्टेट मूवमेंट हम तो बहुत पहले से ही बंद करके रखा था, लेकिन अभी भी जो लेबर वगैरह आ रहे हैं बाहर से या कोई भी आ रहा है तो उनको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में हम लोग रखते हैं। इसी जगह में कुछ जगह में हो सकता है लोगों को ये आदत नहीं है तो इसीलिए इस तरह का हो सकता है। जीएमसी श्रीनगर में कम्युनिटी मेडिसिन शोबे की सरबराह और कोविड नोडल अफसर डॉक्टर एस मोहम्मद सलीम ने लोगों से घरों में भी तमाम इबादत अदा करने की तलकीन की है। उन्होंने सब्जियों, फलों व दिगर मेवाजात को इस्तेमाल करने से कबल धोने पर जोर दिया। उस शख्स से हमारी दरख्वास्त है कि वो मस्जिदों का रुख न करे और घरों में ही नमाजें और बाकी जो
जिक्र अज़कार है वो करें। साथ में दरख्वास्त है कि जो सब्जियां फल वगैरह वो घर में लाते हैं तो उनको अच्छी तरह से घरों में धोएं, पानी अच्छी तरह से साफ़ करें, और जिस चीज़ में वो लाए हो जैसे पॉलीथीन का बैग हो और कोई चीज़ तो उसको बाहर ही रख दें, और सब्जियों को अच्छी तरह से धो के फिर उनको पकाएं। इसी तरह जो मेवा जात हैं उनको भी अच्छी तरह से साफ़ करके धो लें, और फिर जिनको छिलके वगैरह ना हो तो उनमें जैसे अंगूर बाकी चीज़ें उनको भी अच्छी तरह से धो लें। रमज़ान में खजूर का इफ्तियारी में होना लाजिम है, तो इस लिहाज से जो भी खजूर इंसान घरों में लाएं तो ये कोशिश करें कि बड़ डब्बों में कहीं खजूर इस्तेमाल करें। जो लूज़ खजूर मिलती हैं उनको कतई घरों में ना लाएं, और जब भी खजूर घरों में लाएं तो खाने से पहले अच्छी तरह से उनको धो के इस्तेमाल करें। आगे बढ़ेंगे। बांदीपुरा में आज एक क्वारंटाइन मरकज में रखे गए 31 लोगों को क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद घर रवाना कर दिया गया। इस मौके पर इन लोगों का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया के अलावा जिला इंतजामिया ने इन्हें तमाम सहूलियात फराहम की। उन्हें इस दौरान किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। सारे खुद बेहतरीन से बेहतरीन ताउन, चाहे सो हेल्थ चाहे सो सिविल डिपार्टमेंट नोडल अफसर सत बड़ बेहतरीन चन्नस मज प्रत कुन रंगस मज रूद इंशाल्लाह ठीक, चाहे सहरस बग आना इफ्तियारस बग आना इंशाल्लाह हमेशा रूद। बड़ शुक्र गुजार कि यम मुलाजिम ये लकुट कह बोड़ मगर सारे कोमो बड़ खदमत आराम सान, यमन मज आय न कह साफ खर्चा, यमन मज आय न कह गलती, और कोर अल्लाह ताला पन एहसान, कोर अल्लाह ताला पन एहसान। कुपवाड़ा जिले के गोनीपुरा हंदवाड़ा में आज मजीद 6 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इलाके में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। उनमें बाप और बेटा भी शामिल है। इलाके को पहले ही रेड जोन करार दिया गया है। लोगों की नकलो हरकत पर कदगन लगा दी गई है। इलाके में दर्जनों अफराद के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। उधर जिले से अच्छी खबर यह है कि अभी तक 21 मरीज सेहतयाब हुए हैं। अब 34 मरीज इस बीमारी में मुब्तला हैं। इन्हें कुपवाड़ा के कोविड अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया है। पूरे जिले में लॉकडाउन सख्ती से अमलाया जा रहा है। उधर जिला पुलवामा के दरबगान गांव को रेड जोन करार दिया गया है। जिला इंतजामिया की खुसूसी टीम ने इलाके का दौरा करते हुए जायजा लिया। कुछ अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। रेड जोन इलाकों में स्प्रे किया गया। टीम को मकामी रजाकारों की भी मदद हासिल हो रही है। रेड जोन इलाकों में लोगों ने मोबाइल, ATM और जरूरी अशिया की फराहमी की मांग की है। में जैसा आप देख रहे हैं, कल हम जो पॉजिटिव केसेस थे और जो उनकी फैमिली कॉन्टैक्ट्स थे, जो क्लोज कॉन्टैक्ट थे, देवर 23 नंबर, उनको हमने कल ही आइसोलेट किया है। और आज भी हम इन द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग द क्लोज कॉन्टैक्ट्स, सो वी आर डूइंग इट, एवरीबडी इज ऑन द जॉब, और जो भी एज पर द प्रोटोकॉल वी आर जस्ट डूइंग इट। पैसे की जरूरत पड़ती है। हम ये भी जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए ATM खुला रखेगा तो वहाँ भीड़ भाड़ हो जाएगी, लेकिन अगर मोबाइल ATM रखेगा एक घंटा के लिए, वो हमारे लिए ठीक रहेगा। घर में किसी का मरीज है, कुछ है, उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ मीट शीट जरूरत पड़ती है, उसके लिए अगर उनको 1 घंटा आधा घंटा का टाइम रखेगा सुबह शाम, वो भी ठीक रहेगा। सब्जी तो अहम है, माह मुबारक का महीना चल रहा है, सब्जी की अहम जरूरत है। सुबह शाम कम से कम सब्जी, दूध हमें बाजार से लाना है, इसके लिए राहत थोड़ी मिल जाएगी। और सबसे बड़ा मसला है जो हमारा इलाका यहाँ प्रेसीपुरा, गूसू, जो कि इस वक्त रेड जोन में आ रहा है, और रामू, हमारी यहाँ 20 साल पुरानी एम्बुलेंस है जो कि खराब है। इस चैनल की वसात से हम उसको गुजारिश करते हैं कि हमारे गाँव में एक एम्बुलेंस अस्पताल के लिए इलाज करे। उधर बडगाम में कोरोना के मजीद पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला इंतजामिया मजीद मुतहरिक हो गई है। बडगाम पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की और कई गाड़ियों को जब्त किया है। SSP बडगाम ने कहा कि जिले में अभी तक 102 केस रजिस्टर किए गए हैं और 250 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अशिया जरूरिया के जुमरे में शामिल न होने वाली दुकानों को भी सील कर दिया गया। हमने आज तक जो है तकरीबन 102 केसेस पूरे ज़िले में रजिस्टर किए हुए हैं और कम से कम 200-250 लोगों को अरेस्ट करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ व्हीकल सीज करना
और शॉप्स जो अननेसेसरी नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो शॉप्स हैं उनको मजिस्ट्रेट के थ्रू सील कराना, ये कार्रवाइयाँ जारी है और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस मिशन में आप हमारा साथ दीजिए। अननेसेसरी बाहर निकलना, बेवजह बाहर निकलना, लॉइटर करना, इलाके में घूमना फिरना, ये चीज़ें आप बंद कीजिए, क्योंकि ये बीमारी जो है इसका सबसे अच्छा जो एक इलाज है वो है खुद को आइसोलेट करना, घर में बैठना। एलजी के एडवाइजर बसीर अहमद खान ने जम्मू में एक मीटिंग मुनक्किद की और वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के हवाले से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग में मुतल्लिका अहदेदारों ने मौजूदा हालात से एडवाइजर को वाकिफ कराया। इस मौके पर एडवाइजर ने लॉकडाउन की सख्ती के नफाज की हिदायत खासकर उन अजला में मौसर इक़दाम पर जोर दिया जहां पर कोरोना पॉजिटिव केस ज्यादा हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने पुलिस पर KPDCL के एक इंजीनियर को हरासा करने और उसको जदोकोब करने का इल्जाम लगाते हुए मामले में FIR का मुतालबा किया है। एसोसिएशन ने इल्जाम लगाया कि बिजली महकमे के एक इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल को गुज़िश्ता रोज पुलिस ने सरनल अनंतनाग में रोककर उसके साथ मारपीट की। उधर पुलिस ने उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि मज़कूरा इंजीनियर के खिलाफ लॉकडाउन तोड़ने की पादाश में FIR दर्ज हुई है, जबकि इंजीनियर के पास कोई वैलिड पास भी नहीं था। पुलिस का कहना है कि इंजीनियर ने पुलिस अफसर के साथ गर्म गुफ्तारी के बाद सड़क ब्लॉक की थी, जो कि एक गैर कानूनी अमल है। इंजीनियर कल ये ड्यूटी पे थे, उनको पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इशू किया था और इनको कंसर्न सब इंस्पेक्टर शेरबाग पुलिस स्टेशन उसने उसको रूथलेसली इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक ग्लेयर मारपीट की। ही वाज beaten to the pulp at the police station itself also. Our demand is that FIR should be lodged against the said sub inspector and he should be removed from Anantnag as immediately as they can do. Otherwise they are going to see different engineers from day after tomorrow. वो पास मैंने उनको दिखाया, उन्होंने फाइनली एंटरटेन नहीं किया वो। और इन द एंड आई वुड से कि जो लॉ एनफोर्स करने के लिए लोग हैं दे आर ब्रेकिंग द लॉ और वी आर जस्ट हेल्पलेस and I want higher ups to take action. लेबर डे के मौके पर वादी कश्मीर में कैजुअल लेबर्स ने खामोश एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजेस फोरम के बैनर तले एहतजाज किया गया। फोरम के सदस्य सज्जाद अहमद पर्रे ने इस मौके पर इंतजामिया से वादी के आर्जी मुलाजमीन और यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के मसाइल हल करने की अपील की। वो नाइंसाफी जो यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के साथ, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के साथ जो मेहनत कश है, जो यहाँ के महकमों का बुनियादी काम चला रहे, उनके साथ अभी भी जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। उनके मुतालबात को पिछले 20 सालों से 20 वर्षों से उनको लटका के रखा है। उनकी गुजारिश यही होगी कि जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि यहाँ मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यहाँ के जो छोटे दर्जे के मुलाजमीन है, मेहनत कश मजदूर है, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, उनको इंसाफ फराहम किया जाए, उनकी रेगुलराइजेशन रोब अमल लाई जाएगी, लेकिन अभी तक वो देखने नहीं आया है। लेबर एंड कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ने यौम मजदूर के मौके पर तमाम मजदूरों की जानिब से लॉकडाउन का नफाज मुमकिन बनाने के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश की। अनंतनाग में मीडिया से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के सदर मोहम्मद यामीन और चेयरमैन बशीर अहमद नज्जार ने कहा कि सरकार की जानिब से मजदूरों को 1000 रुपये की इमदाद काफ़ी कम है, जबकि इस लॉकडाउन के दौरान मजदूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर है। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने मोदी हुकूमत को मजदूर मुखालिफ करार दिया है। लेबर डे के मौके पर तारेगामी ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों से मुंसलिक मजदूर व दिगर लोग कोरोना की सूरत हाल में काबिल सताइश काम अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार उस फैसले को, तारीखी फैसले को बदलना चाहती है और मजदूर से काम लेना चाहती है 12 घंटे। बदल दो इस रविश को, इस सियासत को। आज चैलेंज है पूरी आलमी इंसानियत के सामने कोरोना वायरस का, और इस वबा का मुकाबला करने के लिए जो जतन कर रहे हैं हमारे हेल्थ वर्कर्स, एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कामगार लोग, हम सलाम पेश करते हैं उनको। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना ताउन पेश करते हुए फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जरूरी किट्स का अतिया दिया। LHDC दफ्तर में मुनक़दा एक सादा तकरीब में बीजेपी का गिल और लेह के सुदूर ने LHDC के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव काउंसलर के किट्स हवाले किए।
तरफ से और पूरे काउंसिल की तरफ से एमपी साहब का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को एहसास करते हुए दोनों डिस्ट्रिक्ट में बराबर जो है यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स के लिए जो इक्विपमेंट यहाँ प्रोवाइड किया है उसके लिए हम बहुत मशकूर हैं। और हम ये अश्योर करते हैं उनको कि जो भी सामान उन्होंने यहाँ इतने मेहनत करके उन्होंने कंट्रीब्यूट करके यहाँ भेजा है उसका सही इस्तेमाल होगा। और दूसरा फेज में हमारा प्लान है कि कंटेनमेंट जोन जहाँ भी है उनके फैमिली वाइज हम उनको सैनिटाइजर और फेस मास्क पहुँचाएंगे। हमारा दुआ रहेगा कि सब लोग अपना एहतियात रखें, मास्क। उधर गंदू भलीसा में एक दीनी मदरसे ने क्वारंटाइन मरकज के लिए रजाकाराना तौर पर मदरसे की इमारत इंतजामिया को फराहम की है। जामिया असल उलूम के इस इकदाम के लोगों ने सताइश की है। वाज़ेह है कि इससे पहले जामिया गनियतुल उलूम ने भी मदरसे की इमारत को इस मकसद के लिए हुक्काम के हवाले कर दिया है। जब तक हमारे यहाँ पर हालात ठीक हो जाते हैं और तब तक जो है हमारा मदरसा असलूम जो है वो क्वारंटाइन सेंटर के लिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी मदरसा कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में कोरोना वायरस के टेस्ट की सहूलत शुरू हो गई है। महकमे सेहत और जिला इंतजामिया की कोशिश से अब पुंछ में ही टेस्ट किए जाएंगे। इससे पहले टेस्ट के लिए मुश्तबा मरीजों को जम्मू भेजना पड़ता था। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीमुन्निसा ने कहा कि अभी तक 40 अफराद के नमूने हासिल किए गए हैं। ये जो टेस्टिंग का और सैम्पलिंग का यही एक हमारा मोटो है कि पता चल सके कि हम लोगों में कोई कम्युनिटी से स्प्रेड तो नहीं हुआ है या कोई बीमारी ज़्यादा फैल तो नहीं रही है। और इसमें चलो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त तक हमारे पास कोई भी पॉजिटिव केस नहीं निकला है। जितने भी हम लोगों ने यहाँ से हमारे मंडे से हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था टेस्टिंग लास्ट मंडे से, तो इस वक्त तक जितने भी हम लोगों ने जो टेस्ट करवाए हैं सब लोगों के किश्तवाड़ के केशवान में एक तेंदुए ने 14 भेड़ बकरियों को अपना शिकार बनाया। ठाकरी ब्लॉक के कुरना गांव में ये वाकया पेश आया। गरीब चरवाहे ताजुद्दीन का बड़ा नुकसान हुआ है। इस वाकये की इतला मिलते ही हुकाम ने जाए मौके पर पहुंचकर हालात से वाकफियत हासिल की। ताजुद्दीन भेड़ बकरियों को फरोख्त करते हुए ही अपने अहले खाना का पेट भरता था। मकामी अफराद ने ताजुद्दीन को मुआवजा देने की हुकाम से अपील की है। महकमे वाइल्ड लाइफ से इलाके में जंगली जानवरों के खतरे से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील की है। उधर जम्मू और श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की नकलो हमलो मुतासिर रही। जिला रामबन के कैफेटेरिया मोड़ के पास गुज़िश्ता दिन से पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरने से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर रहा। कल देर रात को शाहरा को दरमांदा गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह से ही शाहरा पर कैफेटेरिया के मकाम पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। बहाली के काम में लगातार पत्थर गिरने की वजह से बार बार रखना पड़ने से ट्रैफिक की नकलो हम मुतासिर है। ट्रैफिक अहदेदारों के मुताबिक पत्थर गिरने का सिलसिला रुकते ही बहाली का काम शुरू किया जाएगा और दरमांदा गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। उधर वुशु एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने ऑनलाइन जेके वुशु चैंपियनशिप मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस ज़िम्न में एसोसिएशन की ऑनलाइन मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 3 से 5 मई तक तमाम डिवीजन्स में चैंपियनशिप मुनक्किद की जाएंगी। वहीं किसान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर रोहित चौधरी ने फसल कटाई मशीनें पंजाब से दरामद करने के लिए इजाजत तलब की है। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल तैयार है और अगर कटाई मशीनें वक्त पर आरएसपुरा जम्मू नहीं पहुंचेंगी तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। चौधरी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से काश्तकारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को अलो किया है। तो हम यहाँ बॉर्डर के ऊपर जो है किसान अपनी फसल को काट रहे हैं, पर अभी भी जो लेबर है बहुत कम हमारे पास आई है। ये पुरानी लेबर किसी के घर में थी तो यहाँ फसल काट रही है। कंबाइन मशीन जो है वो अभी तक हमारे पास यहाँ नहीं आई। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि कंबाइन मशीन को यहाँ भेज सके, क्योंकि बहुत फसल जो है वो खड़ी है अभी। उधर जंगलात में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ गंदू पुलिस की कार्रवाई जारी है। एएसआई अली मोहम्मद ने एसडीपीओ गंदू नवाज खांडे के हमरा गुनूरी टांटा में 2 रिहायशी मकामात पर छापे मारे और बड़ी मकदार में लकड़ी जब्त की है। उधर शोपिया के 2 गांव किलर और गुलाबटंग में पीने के पानी की किल्लत है। गुलाबटंग में सिर्फ एक ही हैंडपंप दस्तयाब है। गांव की खवातीन को काफ़ी दूर चलकर पानी लाना पड़ रहा है। रोज़े की हालत में खवातीन के लिए ये काम मज़ीद दुश्वार हो गया है। इसी दौरान पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि हालिया दिनों बादल फटने से पानी की सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचा था और वहां मरम्मती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इलाके में पानी की सप्लाई हो जाएगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के